नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी 24 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा के बारे में, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि इसका कब एग्जाम हो, बट नहीं हो रहा है। ये सुनने में आया है कि हो सकता है जून या जुलाई में इसका परीक्षा हो जाए, बट मैं अभी ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक से इसकी तिथि निकल नहीं जाती है। तो आइए इसी संबंधित कुछ आप लोग को रोचक तथ्य बताते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो बिहार एसएससी का जो ये फॉर्म है, ये आज से करीब 3 साल पहले जो विज्ञापन संख्या है आप लोग देख रहे हैं कि 2023 में निकला हुआ था। लगभग 12,000 प्लस सीट थी उस समय। सभी लोगों ने आवेदन किया, हम लोग ने भी आवेदन किया, बट किसी कारणवश परीक्षा नहीं हुआ। उस समय जो फॉर्म निकला हुआ था, उसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि थी, मतलब कि जो प्रारंभ तिथि थी, तो वो थी 27 सितंबर। मतलब कि 27 सितंबर से ही हम लोग फॉर्म भर सकते थे, मतलब भरना चालू कर दिया गया। तो उस समय अंतिम तिथि थी 11 दिसंबर को। ठीक है, उस समय फॉर्म भरा गया, फिलअप भी हुआ, सब कुछ हो गया। पर आवेदन जो हम लोग किए थे, जिस फॉर्म को हम लोग भरे थे, परंतु उसकी परीक्षा का तिथि नहीं निकला। हुआ क्या कि 2025 में फिर से इसे खोला गया। 2025 में लगभग इसी तिथि पे, मतलब कि 27 सितंबर को खोला गया। ठीक है, आप इसे 15 अक्टूबर से आवेदन कर सकते थे, मतलब कि 15 अक्टूबर से आप आवेदन कर सकते थे। और अंतिम तिथि शायद इसका 16 फरवरी था। ठीक है, 16 फरवरी को अंतिम तिथि था, आप आवेदन इसको कर सकते थे। या बहुत सारे लोग किए थे, लगभग 25 से 30 लाख लोग इस फॉर्म को भरे हुए हैं। तो इसी से पता चल जाता है कंपटीशन कितना टफ हुआ है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई नई आवेदन या नई ये फॉर्म नहीं निकला हुआ है। पुराने ही फॉर्म को फिर से रीओपन पोर्टल खोला गया और उसमें फिर से कुछ पदों की संख्या बढ़ा के, जैसे मैं बताया पहले कि ये जो था पहले ये 12,000 था, फिर सरकार ने क्या किया 24,000 किया, फिर उसके बाद 25,000 किया। अब इसमें और कुछ पद जोड़ के उसने 26,000 कुछ पद कर दिया। इससे क्या हुआ कि पदों की संख्या बढ़ गई और कंपटीशन को भी संख्या बढ़ गई। कोई बात नहीं, इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए 7800 जो सीट है वो एकदम उन्हीं के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आवेदन मतलब किए हैं तो आप उसमें फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये केवल महिलाओं के लिए ही है, ये आपके लिए नहीं है। अब इसमें थोड़ा ये चर्चा कर देते हैं कि ये कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा किया गया हुआ है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर बात करें यूआर की, तो यूआर में 11,145 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2,508 सीट है, बीसी में देख रहे हैं हम लोग की 2,755 है। इसी तरह और भी सारे जो भी, जैसे बात करें कि एससी में है 3,500 सीट है, 3,500 प्लस सीट है। एसटी में देख रहे हैं कि 241 सीट है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है बहुत अच्छा खासा सीट आया हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं, एकदम जी जान लगा के तैयारी करिए। एकदम निकाल लेना है तो कैसे भी निकाल लेना है, चाहे कुछ भी हो। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन परीक्षा तो छोड़ेंगे नहीं, ये मतलब मेरा मानना है। अब देखिए दोस्तों, उस समय जो हम लोग फॉर्म भरे हुए थे, उस समय आवेदन शुल्क जो था काफ़ी ज़्यादा था, परंतु बिहार सरकार को लगा कि नहीं यार, सभी लड़के पढ़ने वाले हैं, तो इस समय क्या करना चाहिए कि फॉर्म जो भरे थे उस टाइम 540 रुपये में, इस बार नहीं, मात्र 100 रुपये में, ओनली 100 रुपये में, चाहे कोई भी हो, सभी वर्ग के लिए मात्र 100 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख ही रहे हैं आप लोग कि पहले हम लोग भरते 540 में, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी महिला के लिए 135 रुपये था। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया किया है, मात्र 100, ओनली 100 रुपये में हिसाब, इसको आप बढ़िया से एकदम भर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार बेहतर तरीके से जांच कर लीजिएगा। होता क्या है कि आप फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन जैसे ही आप एडमिट कार्ड निकालने गए तो उसमें क्या होता है कि करेक्शन हो गया, ये मेरा एडमिट कार्ड ऐसे है वैसे है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जनरल हो, मतलब जनरल ही रहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि ईडब्ल्यूएस के जगह पर, आपकी गलती मैं नहीं कह रहा हूँ, साइबर कैफे वाले क्या करते हैं कि वो इतने व्यस्तता के कारण ना वो कैटेगरी गलत चूज कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि मान ली आप तो तैयारी कर रहे हैं उसका, परंतु होता है क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका जनरल की जगह पर ईडब्ल्यूएस हो जाता है, या ईडब्ल्यूएस के अगर आप ईबीसी हो जाता है या बीसी, उस पर क्या होता है ना, फिर आप मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें बेहतर तरीके से ध्यान देके आप उसे देख लीजिए कि मैं जो फॉर्म भरा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से भरा हूँ। इसमें योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। मतलब कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल थे, मतलब एलिजिबल हैं।
और न्यूनतम वर्ष कम से कम 18 वर्ष। ये नहीं कि 17 वर्ष कुछ महीना है तो हम भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसे भर सकते हैं। हाँ, उम्र की अगर सीमा की बात करें तो मैं पहले क्या बताया, पहले मैंने ये बताया कि इसका मिनिमम कितना है 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो है ये आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज 3 साल छूट मिलता है, 5 साल छूट मिलता है। तो इसमें कैटेगरी वाइज क्या किया गया है कि वो की संख्या अधिक से अधिक 42 साल मानी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 2 परीक्षाएं होती है और एक होती है कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई टाइप राइटर है, मतलब टाइपिस्ट में भरा हुआ है, तो उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये एलडीसी में, तो इसमें क्या होता है ना कि एक होता है पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो इसी में हम लोग देख रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब एक क्वालिफाइंग, क्योंकि क्या होता है कि पहले क्वालिफाई करता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा मतलब कि मेंस की अगर बात करें तो वही होता है, वो आपका निर्णायक पल होता है। और कौशल परीक्षा मतलब कि आपका स्किल टेस्ट जो होता है वो तो अगर ये आप पास कर गए तो फिर कहना ही क्या है। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 150, समय 2 घंटा 15 मिनट का होता है। और मार्किंग, एक गलती करते हैं मतलब एक सही आप किया तो 4 अंक मिले आपको। इसमें क्या है कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, ठीक है, और एक प्रश्न पर अंक आपको मिलता है 4। कुल मिला के 600 अंकों का ये प्रश्न होता है। इसमें क्या करते हैं कि अगर आप एक प्रश्न में अगर गलती करते हैं तो क्या होगा, आपका जो सही है उसमें से आपका 1 अंक कट जाता है, जिससे क्या होगा कि आपका 1 अंक माइनस होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जैसे लोग क्या करते हैं कि जब मतलब सही कर रहे हैं तो 4 अंक मिल ही रहा है, तो एक वो रिस्क लेना हम लोग ये चूल मची रहती है रिस्क लेने की। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि ये होता है क्या कि रिस्क लेने के लिए ना हम लोग बेताब रहते हैं कि रिस्क लेते हैं, हो सकता है कि रिजल्ट आ ही जाए, बट वैसे नहीं करना है। अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी किए हैं तो फिर लगे रहिए, कोई बात नहीं, एकदम निकलना ही निकलना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बेसिक है वही कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग। सामान्य अध्ययन इस समय तो देख रहे हैं करंट बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, और हाँ, बिहार संबंधित कोई बुक ले लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि बिहार संबंधित भी अच्छा खासा आजकल देख रहे हैं पूछ रहा है। सामान्य विज्ञान में तो आप लोग देख ही रहे हैं। गणित और रीजनिंग में बेहद फोकस करिएगा। सामान्य विज्ञान में तो हम देख रहे हैं कि साइंस सेक्टर से बहुत उठा रहा है और पॉलिटी से भी बहुत कुछ सवाल पूछ रहा है। इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या नहीं पूछ रहा है। उस पर एक और ही मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सीट कितना था, 26,000 सीट, 26,000 प्लस था, 26,000 प्लस है, ठीक है। उम्मीदवार कितने हैं इसमें भरने वाले, तो 25 से 30 लाख मान के चलते हैं, 30 लाख। इसमें हम देख रहे हैं कि सीट है 26,000, उम्मीदवार है 30 लाख। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसमें हम लोग को जी जान मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम लोग से ये निकलेगा। निकलेगा क्या मतलब कि निकल ही जाएगा, थोड़े ना है कि वो है कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर ये हम लोग कर लेते हैं, इतना करने के बाद होता है तो ये जो चाबी आपको दिख रही है ना, ये चाबी हम में से किसी एक को जरूर मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर इसे हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, सचिव जी के बारे में आप लोग को बेहतर जानते ही होंगे, राजस्व कर्मचारी भी है। उसके बाद टाइपिस्ट, तो यहीं से आपको पोस्ट मिलेंगे और काफ़ी बेहतर पोस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। वेतनमान तो देख रहे हैं कि मिनिमम सैलरी 29,000 से बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा, मतलब शुरू होगा, उसके बाद 35,000, मतलब बढ़ते ही जाएगा। एक बार जब मीटर चालू हो जाता है ना गवर्नमेंट जॉब में, एक फ़ायदा ये है कि एक बार मीटर चालू हो जाता है ना तो फिर वो घटता नहीं, बढ़ते ही जाता है, डे बाई डे बढ़ते ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं पिछले भी चर्चा कर चुका हूँ और अभी भी चर्चा कर रहा हूँ कि पहले ये 12,000 सीट था, ये पहले ये 12,000 सीट था। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट सरकार बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया कि 12,000 से 24,000 किया, फिर 24,000 से उसने क्या किया 25,000 से एक बार 26,426 सीट यहाँ पे बिहार सरकार हम लोग को दी हुई है, जिसमें हम लोग को लड़ना है, मतलब कि फाइट करना है और फाइट करके एक सीट अपने लिए रिजर्व कर लेना है। पहले शुल्क जो था वो 540 रुपये था, परंतु अब जो हम लोग का शुल्क है मात्र 100 रुपये लगता है, नया नियम के अंतर्गत होता है। परीक्षा का जो चयन है वो 3 चरणों में होगा, पीटी, मेंस और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करना है मेंस पे, क्योंकि मेंस में ही है जो हम लोग का निर्णायक पल है, वो निर्णय हम लोग का आज ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस इतना ही चर्चा करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ऐसे ही अगर आगामी परीक्षाओं के अगर आपको कोई भी टॉपिक पर अगर किसी भी संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे बने रहिए।